बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 3 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, या फिर इसे कह सकते हैं 3 सेक्टर इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 सेक्टर नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए, देन आप 3 सेक्टर का डिफाइन कर सकते हैं। देन अब 2 सेक्टर इकॉनमी का देखते हैं, तो 2 सेक्टर नेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो 2 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट डिमांड को वाई से हमने शो करना है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सी से और इन्वेस्टमेंट को आई से। दैट मीन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या है, सी प्लस आई। और अगर हम दूसरी साइड पे एग्रीगेट सप्लाई देखें तो एग्रीगेट सप्लाई होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो दैट मीन वाई इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, 2 सेक्टर नेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू है सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस है। तो देन हम 3 सेक्टर नेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या है, 3 सेक्टर में हमने एक सेक्टर का इजाफा किया है, जी का, जी मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपली जो 2 सेक्टर इकॉनमी होती है ना, 2 सेक्टर, तो उसमें होती हैं क्या कहते हैं, हाउस होल्डर और प्रोडक्शन करने वाली फर्म्स कह लें, कुछ भी। 3 सेक्टर को इंक्लूड करें तो तीसरी सेक्टर में आ जाती है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट वगैरह। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी हमारी, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पे सी क्या कंजप्शन, आई क्या इन्वेस्टमेंट और जी क्या गवर्नमेंट। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई की तरफ आएंगे, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू होगी सी प्लस एस प्लस टी। ठीक है, सी कंजप्शन, एस सेविंग और टी क्या टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट 2 तरह से फैक्ट करती है किसी भी नेशनल इनकम को, एक तो स्पेंडिंग करती है, दूसरे टैक्स कलेक्शन करती है, टैक्स की कलेक्शन करती है। ठीक है, तो देन हम आते हैं इसकी इक्विलिब्रियम की तरफ कि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम किस तरह आएगा। नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम की 2 होते हैं मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ते आए हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उस मेथड से, और सेकंड हम बाद में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट मेथड की तरफ आते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है हमारे पास, सी प्लस एस प्लस टी, तो हमने इधर लिख देना सी प्लस एस प्लस टी। तो और एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारे पास, सी प्लस आई प्लस जी, तो हमने लिख दिया सी प्लस आई प्लस जी को इक्वल रख दिया दोनों को। ठीक है, सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों को कट जाना है। ठीक है, आप इस तरह भी कट सकते हैं, दूसरी तरह क्या होता है, तो आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या है, सी और सी क्या हुआ, कट गया। तो देन क्या हम आएगा, हमारे पास बचेगा एस प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी। ठीक है, इफ़ टैक्स यानी कि टी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स ऐड ना करे, कोई टैक्स ना करे, देन क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, एस इक्वल टू आई प्लस जी। तो देन हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम की फर्स्ट क्या है, जो हमारे मेथड से हमने इक्विलिब्रियम मालूम किया, एस इक्वल टू सी आई प्लस जी। तो देन हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड हम डिस्पोजेबल इनकम से करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है हमारी, बेसिकली हर एक पर्सन की इनकम को कहते हैं, पर पर्सन, एक पर्सन की जितनी भी इनकम आती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो एक पर्सन की इनकम क्या होते हैं कि सेविंग प्लस कंजप्शन, सेविंग प्लस कंजप्शन। तो y इक्वल टू सी प्लस एस, सी क्या है कंजप्शन, एस क्या है सेविंग, और y क्या है इनकम। ठीक है, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, सी प्लस एस। ठीक है, अगर हमें सेविंग मालूम करनी है तो देन क्या करेंगे, हम सी को वाई में से कंजप्शन, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएंगी। तो इधर सी वाला इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास सी आ गई सेविंग। तो देन हम एग्रीगेट डिमांड को लेते हैं। 3 सेक्टर इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी। तो देन हमने क्या किया था, सी इधर लेके गए, तो हमने क्या करना, इसमें भी क्या करना, सी को वाई की वाली साइड पे ले जाना, सी को वाई वाली साइड पे लेके गए, तो वाई माइनस सी इक्वल टू आई प्लस जी बन गई, जो हमारी न्यू क्वेश्चन बन जाएगी। देखिए, वाई माइनस सी किसके इक्वल है, एस के। तो हमने क्या करना, वाई माइनस सी की जगह क्या लिख देना, एस। पता चला ये एस कहाँ से आया, वाई माइनस सी क्या है, एस के बराबर, तो वाई माइनस सी के इक्वल किससे रख देना, एस के, और आई प्लस जी एज इट इज आ जाना है।
ठीक है। तो हमने इक्विलिब्रियम के दो मेथड थे, दोनों की तरह डिफाइन कर दिया। फर्स्ट में क्या किया हमने, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रखा और हमारा आ गया इक्विलिब्रियम। सेकंड में हमने क्या करना है, डिस्पोजेबल इनकम के थ्रू डिफाइन करना है हमारे नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम। तो देन हम इसके शेड्यूल डायग्राम की तरफ आते हैं। इसकी बेसिकली 2 डायग्राम होती हैं। फर्स्ट की ये जो मैंने अलग अलग ए और बी बनाई ना, आपने इसको इस तरह नहीं बनाना, ए के नीचे बी वाला कर्व बनाना है, ठीक है। मुझे ऐसी कोई डायग्राम मिल नहीं रही थी तो इसलिए मैंने ऐसे ही एज इट इज लिख दी। आपने ऐसे करना है कि इसके नीचे इसको बनाना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल ए की तरफ आते हैं। पैनल ए में हमने एक्स एक्सिस पे रखे हैं इनकम और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अगर आपने मेरा जो पिछली वीडियो है 2 सेक्टर इकोनॉमी की, 2 सेक्टर इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम की वीडियो देखी होगी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये y इक्वल टू सी माइनस सी प्लस एस, ये एक लाइन इस तरह क्यों है, ठीक है। और देन हमने क्या करना है, ये एक लाइन ड्रॉ करनी है सी वाई की, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस। तो देन हमने कंजप्शन की लाइन ड्रॉ करनी है, कंजप्शन। ये अगर आपने 2 सेक्टर इकोनॉमी का अगर आपने अच्छी तरह वीडियो सुनी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये ऐसी क्यों है ये लाइन। जब हमने सी करना है तो सी प्लस आई करना है। आई हमने क्या करना है, बार वाली ले, बार का मतलब होता है ऑटोमिक। ऑटोमिक वैसे होता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। पहले जितनी आप इन्वेस्टमेंट करनी थी देन बाद में भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सी प्लस आई होगा तो इसमें कंजप्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो देन क्या ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये नेक्स्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देन हमने ये 2 सेक्टर तक कितना था, देन हम 3 सेक्टर में आ रहे तो जी भी होगा। जी भी आपके ऊपर भी बार है कि हमारी इतनी ही टैक्स वगैरह इतनी स्पेंडिंग करनी ही करनी है। तो देन क्या होगा, वो भी सेम उतना ही डिफरेंस से आपने लेने, ठीक है। इतना डिफरेंस इन दोनों की उतना ही इनके दोनों के दरमियान, ठीक है। तो हमने सी प्लस आई प्लस जी वाली लाइन ड्रॉ कर देनी। सी प्लस आई को जहाँ पे सी प्लस एस कट करती है तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी था E1। तो देन 3 सेक्टर इकोनॉमी में कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे एस सी प्लस एस को कट करे सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। देन हमारा न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा, E2 पे। जब गवर्नमेंट को ऐड करेंगे तो हमारी जो इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी, Y1 से Y2 की तरफ चले जाएगी, ठीक है। हमारी इनकम में क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों इंक्रीमेंट हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या करी, स्पेंडिंग करनी है। जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो दैट मीन हम इनकम बढ़ेगी। ये पता चल गया इनकम क्यों बढ़ी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ये वाली, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर देनी है सी प्लस एस वाली। तो देन हमने कंजप्शन की लाइन ड्रॉ करनी। कंजप्शन पैरेलल टू एक्सिस से होता है लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आपने इस तरह इसे ड्रॉ करना है। देन हमने इसमें सी कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है। इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है तो हमने एटॉमिक इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है। एटॉमिक इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है आपकी इनकम से। इनकम बढ़ गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, ऐसी नहीं, वो वैसे जो आपने पूरी करनी ही करनी है। तो देन हमने इन्वेस्टमेंट ऐड करी तो हमारा जो सी कर्व है वो आगे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो शिफ्ट होकर सी प्लस आई ऊपर बन जाएगा, ये बन गया। देन हमने क्या करना है, 3 सेक्टर को अपना आ रही है तो हमने सी प्लस आई प्लस जी कर देना है, तो देन हमारा कर्व और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ आ गई। तो देन हम सेकंड पैनल की तरफ आते हैं। सेकंड पैनल में हमने क्या है, एक्स एक्सिस पे वही इनकम रखनी है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं एस आई और जी। एग्रीगेट सप्लाई नहीं रखनी, यहाँ पे 3 रखनी है, एस आई और जी। एग्रीगेट सप्लाई में तो जी नहीं होता, टी होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 रखने हैं, एस सेविंग, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट, वाई एक्सिस पे, ठीक है। देन हमने सेविंग की लाइन ड्रॉ करनी है। सेविंग हमारा नेगेटिव में क्यों जा रहा है, क्योंकि बस दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी इनकम ज़ीरो हो जाए या बहुत कम हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, बोरविंग करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है। जब लोन लेते हैं तो हमारी किस सेविंग नहीं हो रही, उल्टा क्या हमारे पे कर्ज आ रहा है। जब कम हमारे पे बोरविंग हो रही है दैट में हमारी सेविंग क्या जा रही है, इन्वेस्ट नेगेटिव में जा रही है। क्योंकि देन जब अगला मंथ आएगा तो हमने क्या करना है, उसे उतारना भी है, तो हमारी सेविंग क्या नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। तो देन हमने नेगेटिव लाइन से ड्रॉ करनी है और उससे ऊपर को ड्रॉ करना है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी सेविंग क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरह हमने पॉजिटिव इसे शो करना है, पॉजिटिव स्लोप के साथ।
ठीक है। देन हमने क्या करते हैं थे, जब हमारा क्या कहते हैं टू सेक्टर इकॉनमी था तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ करते थे। यहाँ पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए तो हमारी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता था। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारी सेविंग इक्वल टू आई प्लस जी, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है। तो देन हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें आई इन्वेस्टमेंट के में प्लस कर देना गवर्नमेंट को, जी को। आई प्लस जी हो जाएगा, नहीं हमारा कर्व लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो देन जहाँ पे आई प्लस जी को एस कट करेगा तो वहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी फुलफिल। तो हमारी इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी, y1 से y2 की तरफ आ जाएगी और हमारा इकॉनमी क्या डेवलप करेगी। डेवलप किस तरह करेगी, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, E2 होगा। ठीक है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, S इक्वल टू आई प्लस जी। तो ये इसको फुल कर रहा है, यहाँ पे S कट कर रहा है आई प्लस जी को, तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। तो ये था 3 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।